फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा सिंह। वेलकम योर स्टडी बाय अथर्व सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे और यही उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। जैसा कि आप लोगों का डिमांड भी था कि टीजीटी पे क्वेश्चंस बनाए जाए, तो फ्रेंड्स विलियम वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर दो ऐसे महारथी हैं कि जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा। टीएससी एलियट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्प होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और आज की जो वीडियो है इसको एंड तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेयर वॉज वर्ड्सवर्थ बर्न? वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ पे हुआ था, ये आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इनका जो जन्म हुआ था उस जगह का नाम था कॉकरमाउथ में इनका जन्म हुआ था। 7 अप्रैल 1770 में कॉकरमाउथ में इनका जन्म हुआ था और 23 अप्रैल 1850 में इनकी डेथ हो जाती है और बैरियड एट एशवर्ड चर्च ग्रॉसमेयर में इनको दफनाया जाता है। फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो है कि मेरे चैनल को आप सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के जो मैंने पोएम पढ़ाई है उनकी जो बायोग्राफी को मैंने पढ़ाया है, तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा क्योंकि मैंने उसको डिटेल में पढ़ाया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। हु इज द ऑथर ऑफ लिरिकल बल्लड? लिरिकल बल्लड के ऑथर कौन है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ड्सवर्थ। लिरिकल बल्लड के जो है ऑथर वर्ड्सवर्थ हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं। व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ लॉरेटेड? इनको जो है कि लॉरेट पोएट कब बनाया जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये पीजीटी 2017 और टीजीटी 2001 में पूछा था, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। 1843 में इनको जो है पोएट लॉरिएट बनाया जाता है। जब रॉबर्ट साउदी की डेथ हो जाती है तो उसी के बाद इनको पोएट लॉरिएट बनाया जाता है। The next questions, how many parts are there in the prelude? How many parts are there in prelude? prelude में कितने पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर देखिएगा, नोट्स कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स आप उसको नोट किया कीजिए, आप ही के लिए हेल्प होगा। तो हाउ मेनी पार्ट्स, जो प्रोल्यूड है उसमें कितने पार्ट्स हैं? तो इसमें 14 पार्ट्स हैं और ये 1850 में इसको पब्लिश किया गया था। जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है तो उनके बनने के बाद उनकी वाइफ के द्वारा इसको जो है पब्लिश किया जाता है। इन विच ईयर्स द प्रोल्यूड वाज पब्लिश्ड? किस ईयर्स में प्रोल्यूड को पब्लिश किया जाता है? 1850 में। 1850 में प्रोल्यूड को पब्लिश किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा और आप नोट्स भी बनाते चलिए। इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन? विलियम वर्ड्सवर्थ के किस पोएम की ये लाइन है? आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग अ क्योर? किस पोएम की ये लाइन है इसको आपको बताना है। तो 6 का करेक्ट आंसर है डी, इमॉर्टैलिटी ओड की ये लाइन है। और फ्रेंड्स ये पोएम मैं पढ़ा दी हूँ, आप इसको भी देख लीजिएगा और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस पोएम को कंप्लीट किया गया था 1804 में एंड पब्लिश्ड इन 1807 में। इसको कंप्लीट 1804 में किया गया था और पब्लिश 1807 में किया गया था। और जो ये जो इमॉर्टैलिटी ओड है फ्रेंड्स इसमें 2 वॉल्यूम थे और दिस पोएम इज रेगुलरली पिंडोरिक। ये जो है एक पिंडोरिक ओड है और इसमें 11 स्टांजा है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा और इस पोएम को आप देखेंगे, इसकी वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत डिटेल की समझदारी जो है जानकारी मिल जाएगी, तो आप जरूर देख लीजिएगा। हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन ईवर इंड्यूरिंग? हु रेफर विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन ईवर इंड्यूरिंग को कौन रेफर किया था विलियम वर्ड्सवर्थ के? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है एच.टी. कोलरिज, सैमुअल ट्रायल कोलरिज इनका फुल नेम है।
सी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इन विच वर्ड्सवर्थ द सोलिटरी रिपर द सोलिटरी हाईलैंड लेस इज। विलियम वर्ड्सवर्थ की ये जो पोएम है सोलिटरी रिपर, ये कहाँ है, तो इसको आपको बताना है। सोलिटरी जो द सोलिटरी हाईलैंड लेस इज है, तो इसको आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। इसका करेक्ट आंसर बी है, ए गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। इसका करेक्ट आंसर है। ये पोएम मैंने पढ़ा दिया है फ्रेंड्स, आप इसको भी देख लीजिएगा, डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। विच रिवर्स फिगर्स इन द टिंटर्न एबी। जो टिंटर्न एबी है वह किस नदी पे है, तो उसको आपको बताना है वाई। ए, ये टिंटर्न एबी भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। यस, टिंटर्न एबी भी मैं पढ़ाई हूँ, आप उसको भी देख लीजिएगा। सी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म। ये जो मग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म निम्न में से किसको कहा जाता है, तो इसको आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। इसको आप वो याद रखिएगा फ्रेंड्स, लिरिकल बल्लेट से इस बार काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं, आने के चांस हैं। तो इस वजह से फ्रेंड्स आप इसको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लिरिकल बल्लेट के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और फ्रेंड्स एक बात की मैंने प्रैक्टिस करवाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके है प्रैक्टिस 10 तक, मैंने 1 से लेके 10 तक कराया है। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो विलियम वर्ड्सवर्थ के उसमें काफ़ी क्वेश्चंस है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो विलियम वर्ड्सवर्थ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चंस मिला करके 200 के आसपास आपके पास क्वेश्चंस हो जाएंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के, तो आप जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स इज नेचर बोथ लॉ एंड इम्पल्स। फॉर विच फॉलोइंग, निम्न में से किस पोएट को नेचर बोथ लॉ एंड इम्पल्स है, निम्न में से कौन से पोएट हैं, तो ये आपको बताना है विलियम वर्ड्सवर्थ। सबसे बड़े पुजारी थे फ्रेंड्स विलियम वर्ड्सवर्थ, नेचर के सबसे बड़े पुजारी थे, ये है विलियम वर्ड्सवर्थ। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन इज ए क्यूट फ्रॉम ए पोएम बाई ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन इज ए, ये जो कोटेशन है एक पोएम निम्न में से किस पोएट के द्वारा, और एक पोएम है, किस पोएम की ये लाइन है आपको बताना है। तो ये तो पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ और ये पोएम का नाम है माई हार्ट लिफ्ट्स अप, उसी पोएम की ये लाइन है और इसके जो पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। सी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, दिस डिस्क्रिप्शन बाय वर्ड्सवर्थ इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दिस डिस्क्रिप्शन बाय वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के द्वारा किस निम्न में से किस चिड़िया के बारे में ये कह रहे हैं, तो आपको इसको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है द कुकू। इसका करेक्ट आंसर डी है द कुकू। ये पोएम भी मैंने पढ़ा दिया है फ्रेंड्स, आप इसको भी देख लीजिएगा। विच आर द टू बर्ड्स, विच आर द टू बर्ड्स, दो चिड़ियाँ हैं, दैट द सोलिटरी रिपर इज कंपेयर टू इन वर्ड्सवर्थ पोएम सोलिटरी रिपर। सोलिटरी जो रिपर पोएम है वर्ड्सवर्थ कंपेयर कर रहे हैं, मतलब दो चिड़िया हैं, उस जो किन दो चिड़ियों का कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है नाइटिंगेल एंड कुकू, यही दो चिड़िया हैं। आप ये पोएम जरूर पढ़ लीजिएगा। When according to Wordsworth, to the daffodils flash upon his inward eyes. When according to Wordsworth के अनुसार the daffodils flash upon his inward eyes जो है, तो ये क्या है इसको आपको बताना है। तो 15 का करेक्ट आंसर है बी। बी इसका करेक्ट आंसर, मूड भी इसी में है। When he is in vacant and pensive mood, इसका करेक्ट आंसर है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अभी ये पोएम पढ़ाई नहीं है मैंने, इस पोएम को भी बहुत जल्दी पढ़ा दूंगी।
तो सी नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर exactly did Wordsworth first speak 10,000 daffodils mentioned in his poem Daffodils? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि वेयर एग्जैक्टली डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट स्पीक 10,000 डैफोडिल्स, जो डैफोडिल्स की 10,000 है मेंशन्ड, जो है जो उल्लेखित है इस पोएम की, डैफोडिल्स पोएम की। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बिसाइड्स द लेक। इसका करेक्ट आंसर सी है, बिसाइड्स द लेक बीनीथ द ट्रीज, इसका करेक्ट आंसर है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, पोएट्री इज इमोशंस रिकलेक्शन इन ट्रंक्यूलिटी वाज सेड बाय। इसको फ्रेंड्स आप जरूर देखिएगा, नोट्स भी कर लीजिएगा, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि पोएट्री इज इमोशन रिकलेक्शन इन ट्रंक्यूलिटी वाज सेड बाय, कौन कहा था, इसको आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, वर्ड्सवर्थ। इसका करेक्ट आंसर है ए, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कहा गया था कि पोएट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रंक्यूलिटी वाज सेड बाय, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कहा गया था। और ये जो इन्होंने कहा था, ये जो लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था, इसको प्रेफरेंस टू लिरिकल बallad में 1800 में कहा था, जब इसका सेकेंड एडिशन आया था, तो उसी में इसको कहा था। पोएट्री शेड्स नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप बट नेचर एंड ह्यूमन टीयर्स आर लाइन्स बाई। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि ये जो लाइन है, ये तो लाइन पहले विलियम वर्ड्सवर्थ की है, ये तो आप लोग जान लीजिए, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात ही चल रही है, इन्हीं के क्वेश्चंस हैं, तो आपको तो इतना होना ही चाहिए। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की ही लाइन है। क्या कह रहे हैं कि जैसे फरिश्ते रोते हैं, पोएट्री शेड्स नो टीयर, कह रहे हैं कि जो पोएट्री शेड्स कहने का मतलब है जो छप्पर होते हैं उनके कोई आंसू नहीं है। एंजल्स वीप, जैसे कि फरिश्ते रोते हैं, लेकिन बच नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स, जो प्राकृतिक और मानवीय आंसू हैं। तो ये लाइन है कि किसने कहा है, किसके द्वारा कहा गया है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कहा गया है। और फ्रेंड्स इसको प्रेफरेंस टू लिरिकल बallad में कहा है 1800 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने। हु बिकम नोन एज ए लेकलैंड पोएट, लेकलैंड पोयम कौन जाने जाते हैं, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ, इसका ए करेक्ट आंसर है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज वन एंड, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो 7 अप्रैल 1770 में, 7 अप्रैल 1770 में इनका जन्म हुआ था, 1770 में। वर्ड्सवर्थ कंपेयर द स्ट्रेस डैफोडिल्स इन हिज पोएम डैफोडिल्स, वर्ड्सवर्थ जो है कंपेयर कर रहे हैं 21 को, आपका करेक्ट आंसर बताना, स्ट्रेस ऑफ डैफोडिल्स इन हिज पोएम, जो उनको डैफोडिल्स की जो पोएम है उसके स्ट्रेस का जो डैफोडिल्स से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड मिल्की वे, इसका करेक्ट आंसर है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ रिकलेक्टेड द डैफोडिल्स इन, जो वर्ड्सवर्थ ने कहा जो डैफोडिल्स में स्मरण करते, रिकलेक्ट्स मतलब होता है फ्रेंड्स स्मरण करना, तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, बी इसका करेक्ट आंसर है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज ए हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, कौन कहा था
प्रकृति के महायाजक के रूप में विलियम वर्ड्सवर्थ को कौन कहा था? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, डिक्यूंसी। डिक्यूंसी ने विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा था कि प्रकृति के महायाचक के रूप में इनको जो है जाना जाता है, और इनको प्रकृति के जो है कि सबसे बड़े पुजारी भी विलियम वर्ड्सवर्थ माने जाते हैं। इसको याद रखिए, कोटेशन याद रखना बहुत जरूरी होता है। हु इज नोन एज पोएट ऑफ लेक्स? कौन लेक्स पोएट के नाम से जाने जाते हैं? ये आपको बताना है। 24 का करेक्ट आंसर है वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ जो है लेक्स पोएट के नाम से जाने जाते हैं। वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स? वेयर डिड द पोएट जो है डैफोडिल्स में क्या देख रहा था, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 25 का करेक्ट आंसर है ए, 10,000 इसका करेक्ट आंसर है। से नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ मिरेकल्स कॉटेज? 26 का करेक्ट आंसर आपको बताना है इवनिंग स्टार। व्हाट इज द नेम ऑफ मिरेकल्स कॉटेज का क्या नाम है? इवनिंग स्टार स्टार्टिंग में है। ईस्टर्न डॉटर ऑफ वॉइस ऑफ गॉड, हु इज दिस ईस्टर्न डॉटर? 27 का करेक्ट आंसर है ड्यूटी। ये पोएम भी मैंने पढ़ा दिया है, आप इसको जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे सब आपको मिल जाएगा। ईस्टर्न डॉटर ऑफ वॉइस गॉड, वो जो डॉटर है, वो जो लड़की है, वो भगवान की वॉइस, उसकी आवाज़ कहे हैं, उनकी लड़की कहे हैं। तो ये आपको कौन है, किस पोएम में है, ये आपको बताना है। तो ड्यूटी है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था। आफ्टर होम वर्ड्सवर्थ लॉरेट ऑफ इंग्लैंड? किसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड के लॉरेट बने थे, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट सऊदी। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था फ्रेंड्स। तो रॉबर्ट सऊदी के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को इंग्लैंड का पोएट लॉरेट बनाया जाता है। हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ कॉलिंग लॉस्ट लीडर? हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ कॉलिंग? कौन से क्रिटिसाइज ने वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कहा था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर बताना है 29 का करेक्ट आंसर है ब्राउनिंग। ब्राउनिंग ने विलियम वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कहा था, इसका ये करेक्ट आंसर है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, whom does वर्ड्सवर्थ रेफर टू इन दिस लाइन? ये जो वर्ड्सवर्थ है, ये जो लाइन है वर्ड्सवर्थ की, दिस लाइन्स, ये लाइन को रेफर किए हैं। दिस ऑल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। 30 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मिल्टन। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। कह रहे हैं कि मिल्टन की तुम्हारी आत्मा आज भी जिंदा है। ये जो लोग प्रकृति से दूर जा रहे हैं, उसी पे कहते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ मिल्टन को कहते हैं, और मिल्टन को बहुत याद करते हैं। लंदन 1802 भी इसी पोएम का नाम है, और मिल्टन की याद में इस पोएम को लिखे थे। ये पोएम मैंने पढ़ाया है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। द लाइन मिल्टन thou shouldst be living at this hour is taken from, ये जो लाइन है मिल्टन की 31 का ये करेक्ट आंसर है। टू मिल्टन लंदन 1802, इसका करेक्ट आंसर ए है। ये जो है thou should be living at this hour, इसका करेक्ट आंसर है ए। ये पोएम मैंने पढ़ाया है फ्रेंड्स, आप इस पोएम को देख लीजिएगा। हु हैज़ कॉल्ड वर्ड्सवर्थ ए मॉरल इन्यूज, ये कौन कहा था, ये आपको बताना है। 32 का करेक्ट आंसर है बी, सेली। सेली ने विलियम वर्ड्सवर्थ को ए मॉरल इन्यूज कहा है। हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थ्योरी ऑफ पोइट्री,
कौन क्रिटिसाइज कहा था, क्रिटिसाइज कौन से आलोचक वर्ड्सवर्थ को कहे थे कि अपने खुद के पोएट्री के सिद्धांत को फॉलो न करने के विलियम वर्ड्सवर्थ को कौन कहा था? तो टी.एस. इलियट ने कहा था। ये जो कोटेशन होते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी कन्फ्यूजन इसी में ही होता है। मैं आपको बता भी दे रही हूँ कि ये जो ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसी में होता है। बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में होता है, जो पोयम की कब पब्लिश्ड हुई थी, कब कंप्लीट हुई थी, इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है। तो इसको आप लोग बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। The lyrical ballads were better appreciated in America than in England. The first edition published in America in years. ये टीजीटी 2001 में पूछा था और 2016 में भी इसको पूछा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फ्रेंड्स बार बार आपसे कह रही हूँ कि लिरिकल बallad के जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट जरूर कर लीजिए। ये जो लिरिकल बallad है, बेटर एप्रिसिएटेड अमेरिका देन इंग्लैंड, इंग्लैंड में ये ज़्यादा जाना जाता है। द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका, तो ये जो अमेरिका वाला एडिशन हुआ था उसको आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करने वाला आता है फ्रेंड्स, तो इसी वजह से आप बहुत ध्यान से इसको क्वेश्चंस को पढ़िएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 1802। अमेरिका का ये जो एडिशन पब्लिश्ड हुआ था अमेरिका में 1802 में, तो आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक इन, विलियम वर्ड्सवर्थ की ये जो पोयम है ये कब पब्लिश्ड हुई थी? तो इसको आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है 29 जनवरी 1793, 29 जनवरी और 1793 में ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है डिस्क्रिप्टिव स्केच एंड इवनिंग वॉक है, इनको इसी को पब्लिश्ड किया गया था। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ही डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए। जय हिंद।